नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार जेपी शुक्ला आज आपसे काफ़ी दिन बाद मुखातिब हो रहे हैं। विषय तो बहुत आए लेकिन चर्चा हमने नहीं की। चर्चा न करने का कई अपरिहार्य कारण था जिसकी वजह से आप सबसे वीडियो के माध्यम से मुखातिब नहीं हो पाए। आज हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि रोजगार के लिए लोग दर दर भटकते हैं और उसमें हमने एक दृश्य ये देखा कि जो बाल श्रमिक होते हैं वह भी रोजगार के लिए भटकते हैं। हालांकि देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वह चाहे पढ़े लिखे लोगों की हो या न पढ़े लिखे लोगों की हो। लेकिन मूल विषय आज ये है कि बाल श्रमिक पर श्रम विभाग बहुत तेजी से अपना फंदा डालता है और ख़ास करके उनके ऊपर फंदा कसता है जो उनके यहाँ काम करते हैं, बाल श्रमिक। और वहीं जो बाल कलाकार होते हैं वह चाहे टेलीविज़न के हों, वह चाहे रेडियो की दुनिया के हों, चाहे किसी लेखन में हो, वह भी एक प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और उनको हम लोग बाल कलाकार कह करके बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी परवरिश भी करते हैं। और वह जहां बाल कलाकार की भूमिका में विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम या थिएटर कार्यक्रम या बाल कवि के माध्यम से अपना कार्यक्रम करते हैं, उनके आयोजकों पर, उनके प्रायोजकों पर, उनके संयोजकों पर श्रम विभाग कोई भी रिंच लेकर के बोर्ड कसता नहीं है, बल्कि जो छोटी छोटी जगह पर अपने पेट को पालने के लिए कुछ बच्चे काम करते हैं और वह अपने ही लिए नहीं, कई बार मैंने देखा है कि वह अपने माता पिता का भी भरण पोषण करते हैं। लेकिन श्रम विभाग बाल श्रम के कानून को लेकर के उन पर कार्रवाई करता है। अगर वह किशोरावस्था में है या बाल्यावस्था में है तो उनको अनाथालय भेज देता है, और वह अगर किसी संरक्षणकर्ता के नहीं है तो जहाँ पर वह कार्य करते हैं उन मालिकों पर भी कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज देते हैं। तो जो वही हाल है कि छोटा प्रभुत्व का है उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, जो बड़ा प्रभुत्व का है उसको समाज और उसको कानून बहुत अहमियत देता है। इस वीडियो को बनाने का आशय यही है कि जो श्रम विभाग है इस तरह का पक्षपात न करे। यदि बाल कलाकार के ऊपर कानून नहीं लगता है तो जो बाल श्रम के श्रमिक बाल हैं उन पर भी यह श्रम कानून नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग तो होता ही होता है और उन बाल श्रमिकों का भी काफ़ी नुकसान होता है। और नुकसान ही नहीं होता है, उनका जीवन भी संकट में पड़ता है। इससे जिनके यहाँ वो कार्य करते हैं वह मालिक भी उस कानून के शिकंजे में फंस करके अदालत की देहरी पर अपनी गुहार लगाते हैं। तो श्रम विभाग को यह सोचना पड़ेगा कि बाल श्रम की श्रेणी क्या है, बाल श्रम की श्रेणी को कैसे विभाजित किया जाए
कि एक बाल कलाकार को कोई श्रम कानून का सामना नहीं करना पड़ता है और एक बाल श्रमिक को श्रम कानून के शिकंजे में फंसकर रोज उनकी रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है।